बात योगाहार परिवार समस्त आत्मीय परिजनों, आपको सादर नमन। आज हम प्रातःकालीन बेला में पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज को नमन करते हुए देव शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, माँ किरणाई की कृपा से उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम नमन करते हैं और सुखासन में कमर सीधी करके बैठते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिनमोऽस्मि। विश्व योग दिवस की प्रार्थना। ओम संगधत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपास्यते संजानानाम् उपास्यते। हम सब साथ साथ चले, एक सुर में बोले और हम अपने अंतःचित से समत्व हो जो हमारे पूर्वज थे ऐसा देवत्व अपने आप में झलकने दे। यही भावना के साथ हम सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा दैनिक योगाभ्यास क्रम और विश्व योग दिवस अभ्यास क्रम
दोनों को मिला के ले या एक ही ले, थोड़ा सा बताएं, मैं उस हिसाब से। आप जो 21 जून को कराया जाना है, जी जी। वही कितने समय का है 21 जून को कराने का पैकेज? देखिए, हाँ, 21 दिन का जो कार्यक्रम है 6 बजे से लेकर के 6:30 के बीच में जिन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहां पर जन सामान्य, छात्र छात्राएं सब उपस्थित होंगे और 6 बजे से 6:30 बजे तक उन लोगों का उद्बोधन होगा। उसके पश्चात 6:30 से लेकर के 6:40 तक उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के उद्बोधन होंगे। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश वासी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्बोधन 6:30 से 6:40 पर। उसके पश्चात 6:40 से 7 बजे तक हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का विशाखापट्टनम से सीधा प्रसारण 20 मिनट का होगा, जो 7 बजे संपन्न होगा। उसके पश्चात 7 बजे से लेकर के 7:45 तक योग का प्रोटोकॉल होगा, जो जिसमें हमारे, मैंने देखा उसमें कि जिस प्रकार से हमारे महर्षि पतंजलि जी ने हमारे योग को अष्टांग योग में रखा है, वैसे ही हमारे योगविद जनों ने इस योग के प्रोटोकॉल को 8 भाग में रखा है। सबसे पहला भाग है उसमें प्रार्थना, दूसरा भाग है उसमें सूक्ष्म क्रियाएं, तीसरा भाग है उसमें आसन, चौथा भाग है उसमें कपालभाति, पांचवा भाग है उसमें प्राणायाम, छठवां भाग है उसमें ध्यान, सातवां भाग है उसमें संकल्प और आठवां भाग है उसमें समापन में शांति पाठ। इस प्रकार से 8 के क्रम में यह पूरा का पूरा प्रोटोकॉल 1 घंटे का रखा गया है। 45 मिनट का ही कार्यक्रम रहता है, 20 मिनट ये उद्बोधन के रहते हैं। यह कार्यक्रम इस क्रम में इस समय अनुसार 21 जून को होने जा रहा है। दुर्गा प्रसाद भैया जी, आज आज हमने 3 दिन हो रहे प्राणायाम पर, थोड़ा सा आप आज बिल्कुल भी। थोड़ा लगा दीजिए जोर। जी जी ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, जी 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 ऐसा मेरा मेरा जी। ये निवेदन है जी कि आप जोगिंग करवाने के बाद में जितना वो प्रोटोकॉल वो करवाएं, वो पूरा पूरा पैकेज करवा दो 45 मिनट का। इतने में समय भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जी तो बाबू बाबू। इसमें प्राणायाम में 15 मिनट बढ़ा देना तो आपका 1 घंटा हो जाएगा। जी 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 ठीक है। ओ ठीक, ठीक हो। बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद। अब हम खड़े हो जाते हैं, यथास्थान ले लीजिए और खड़े होकर के योगिक जोगिक का क्रम, जो पूर्ण रूपेण हमारा स्थूल व्यायाम का क्रम है, शीतलीकरण का है, पवन मुक्तासन का है, समस्त 12 क्रियाएं हमारे परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा रखी गई है। हम इसे प्रारंभ करते हैं। पहली क्रिया हस्त चालन क्रिया। चले अपने स्थान पर, पैरों को उठाएं, हाथों को चलाएं, इसी क्रम में ऊपर नीचे श्वास प्रश्वास के साथ 21 जून विश्व योग दिवस समस्त तैयारियों के साथ मनाने जा रहे हैं। चलिए, यह पहली क्रिया हमारी योगिक जोगिंग की हस्त चालन क्रिया। थोड़ा गति में अपने स्थान पर थोड़ा सा गति में शरीर को सक्रिय करना है, शरीर को चलायमान करना है। पूर्ण हस्त चालन, ऊपर नीचे, हाथों को ऊपर श्वास के साथ, पैरों के साथ पैरों को चलने दे, हाथों को ऊपर नीचे, शरीर को गतिशील सक्रिय रक्त संचार को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही अच्छा क्रम योगिक जोगी। दूसरा क्रम के पश्चात अब तीसरा करते हैं जानु संचालन। जानु संचालन के लिए कमर पर हाथ रखते हैं, अपने जानु को घुटने को ऊपर ले आते हैं वक्ष स्थल के पास,
श्वास के साथ थोड़ा गति में। चौथी क्रिया जानु विकासक। कमर पर हाथ लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए बैठते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, घुटनों से मोड़े, कमर के ऊपर वाला हिस्सा सीधा, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पांचवी क्रिया उरु शक्ति विकासक क्रिया। शरीर का बायां हिस्सा, शरीर का दाहिना हिस्सा पूर्ण रूपेण प्रभाव डालने के लिए पैरों को अधिकतम फैलाएं, दोनों हथेलियों को जमीन की ओर, कंधे के समांतर। चलिए, ये लीजिए। अधिकतम झुकने का, अधिकतम बैठने का, बाईं ओर झुके, पूरा प्रभाव दाहिनी ओर। अब करेंगे इसमें छठवीं क्रिया पुरुष शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। पूरा 12 का पैकेज, योगिक जोगिंग, पूर्ण व्यायाम, पूर्ण शरीर अंग प्रत्यंगों को सक्रिय करने वाला आसनों का क्रम, क्रियाओं का क्रम। चलिए, इसमें थोड़ा गति के साथ करते हैं। समाप्त करते हैं क्रिया को। अब आती 7वें नंबर की क्रिया वक्ष शक्ति विकासक। सीना, वक्ष, फेफड़े को मजबूत करने वाली क्रिया। दोनों पैर फैले हुए, दोनों हथेली सामने मिली हुई, श्वास भरते हुए पीछे। अब स्थिति आती है 8वीं क्रिया त्रिकोणासन। पैरों को फैलाते हैं, बायां हाथ अधिकतम नीचे ले जाते हैं और दाहिना हाथ ऊपर से मोड़ते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, पूरा खिंचाव दाहिने बाएं पैर पर, बाएं जंघा, कमर। थोड़ा गति में करेंगे, क्रिया है। अब करेंगे कोणासन। लीजिए, हाथों को फैलाएं, दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, बायां हाथ ऊपर। बहुत ही बढ़िया, अच्छी क्रिया। कमर के लिए, वेट लेस के लिए,
मोटापा को कम करने के लिए, कमर पर बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए चलाइए। 100 बार तक करें। यथा समय, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य करते हुए हम निरोग हो। करे योग, रहे निरोग। बहुत बढ़िया। 9वीं क्रिया के बाद 10वीं क्रिया हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। हस्तोत्तान, आंखें खुली हुई, कमर से ऊपर वाला हिस्सा पीछे और श्वास छोड़ती सामने। आंखें खुली हुई रखें, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, पूर्ण शरीर का। बहुत ही अच्छा। ये क्रिया थी हमारी 10 नंबर। 11 नंबर, चलिए, इसका नाम है चलित पाद हस्तासन। पैरों को चलाइए, हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। आगे अब करेंगे योग नृत्यासन। आगे हाथ, बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर हाथ, दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर हाथ। बहुत बढ़िया। योगिक जोगिंग, श्वासों को सामान्य करते हैं। हम चलते हैं विश्व योग दिवस 21 जून 2025 का जो कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, उस कार्यक्रम का प्रोटोकॉल के तहत उन क्रियाओं को करेंगे जो निश्चित की गई है। श्वासों को सामान्य करते हैं, समावस्था की स्थिति में आते हैं। समावस्था प्रार्थना मुद्रा ही होती है, एड़ी पंजे मिले हुए होते हैं। दोनों हथेली को जंघा से सटाते हैं, शरीर का संतुलन बन जाता है। पैरों में थोड़ा अंतर लेते हैं। सबसे पहली क्रिया हमारी प्रार्थना, दूसरी क्रिया है शिथिलीकरण, पवन मुक्तासन और चालन क्रिया। चालन क्रिया में 4 क्रियाएं दी हुई है। पहले ग्रीवा की एक क्रिया, दूसरी क्रिया है हमारी स्कंद की, तीसरी क्रिया है कटी की और चौथी क्रिया है जानु घुटने की। पहली क्रिया करते हैं ग्रीवा चालन क्रिया। इसके लिए हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले आए और कमर पर रख लेते हैं। पैरों में थोड़ा अंतर, श्वास सामान्य, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए ठुड्डी को कंठकूप के पास ले जाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर पीछे गर्दन वाले भाग में ही मूवमेंट करें, आंखें खुली। एक बार हुआ यह क्रम। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठुड्डी कंठकूप के पास, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए नीचे। पूरा ध्यान ग्रीवा की नसों पर। और यह तीसरी बार करते हुए समाप्त करते हैं। हाथ नीचे करते हैं। ग्रीवा चालन की दूसरी क्रिया के लिए पुनः कटी पर, कमर पर हाथ रखते हैं और हम अपनी गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, बाईं ओर झुकाने का क्रम अपनाएंगे। चलिए, श्वास भरें, दाहिनी ओर झुकाएं गर्दन, दाहिना कान स्कंद से लगाने का प्रयास।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर सीधी स्थिति में, श्वास को खाली करती हुई बाईं ओर, कान स्कंद से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर सीध में, एक क्रम हुआ। दूसरी बार श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, आंखें खुली हुई, आंखें बंद करने पर चक्कर आ सकता है, इसलिए आंखें खुली रखें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, पूरा प्रभाव ग्रीवा पर। श्वास भरते हुए सीध में, तीसरी आवृत्ति करेंगे। श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, और श्वास भरते हुए बीच में। हमें क्रिया दूसरे नंबर की क्रिया यहां समाप्त करते हैं। इसकी तीसरे नंबर की जो क्रिया है ग्रीवा चालन की, इसमें अपने गर्दन को रोटेट करना है, घुमाना है। चलिए श्वास भरें, भरी हुई श्वास अब घुमाते हैं गर्दन को अपने दाहिनी ओर। हमारी ठुड्डी और स्कंद वाला भाग एक स्थित में, इस प्रकार से देखें और करें। श्वास को खाली करते हुए सीधा, मात्र ग्रीवा वाला भाग ही गति करेगा। श्वास को खाली करते हुए बाईं ओर, ठुड्डी और स्कंद एक सीध में, एक आवृत्ति हुई। श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर, श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को खाली करते हुए बाईं ओर, श्वास भरते खाली किए हम लोगों ने, भरते हुए बीच में, श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर, भरते हुए बीच में। एक तीसरी क्रिया हमारी ग्रीवा चालन की। अब करेंगे चौथी क्रिया के लिए। श्वास भरें, श्वास नीचे खाली करें और गोल घुमाते हैं इसको। पूरा एक चक्र। पुनः श्वास भरते हैं, फिर श्वास छोड़ती हुई नीचे, आंखें खुली हुई, सीधा, उल्टा। यह हमारी चालन क्रियाओं की पहली क्रिया ग्रीवा चालन संपन्न होती है। पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, अपने हाथों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर ले, हल्की सी मालिश कर ले। वे दूसरी क्रिया आती स्कंद चालन। स्कंद चालन क्रिया के लिए पैरों में अंतर रखें, 4 अंगुल का अंतर। दोनों हाथों को प्रसारित करते हैं श्वास भरते हुए, और ऐसी ही उल्टी स्थिति में ऊपर ले जाते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। आए हुए प्रभाव को महसूस करते हैं। पूरा भुजबल्ली, भुजबन, स्कंद पर प्रभाव, पसलियों पर प्रभाव। चलिए श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दूसरी क्रिया ग्रीवा चालन की का पहला भाग, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः श्वास भरते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर, कान के पास हमारा भुजबंद, हथेली बाहर की ओर। पूरा प्रभाव हमारे पृष्ठ प्रदेश पर। श्वास खाली करते हुए नीचे,
इस क्रिया के माध्यम से हम महसूस करें हमारे स्कंद के जो विकार है वो दूर हो रहा है। एक आवृत्ति और, श्वास भरते हुए धीरे धीरे। सारी क्रियाएं इसी क्रम से हमारे विश्व योग दिवस में करवाई जाएगी। आज यह योग संपूर्ण विश्व के प्राणियों के साथ साथ वनस्पति, नदियों, प्राकृतिक संसाधनों सब में योग ही योग समाया हुआ है। अब करते हैं स्कंद शक्ति चालन का दूसरी क्रिया के लिए दोनों हाथों को प्रसारित करते हैं। इस प्रकार से हथेलियों को पलटाते हैं। अब हम इसको अपनी हाथों की अंगुलियों को कंधों पर लाकर स्थापित करते हैं। फिर आपस में कोहनियों को मिलाते हैं ऊपर से श्वास भरते हुए। यह हमारी स्थिति हुई। अब श्वास भरते ऊपर से धीरे से पूरा चक्र श्वास भरते हुए और ये फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए। तो श्वास भरते हुए ऊपर से तीसरी बार। अब उल्टा क्रम, चलिए कोहनियों को आपस में मिलाएं। अब नीचे से श्वास भरते हुए और ये श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3। हमारी यह स्कंद चालन की क्रिया दूसरी समाप्त होती है। अब हम तीसरी क्रिया कटी चालन की ओर चलते हैं। कटी चालन के लिए हम अपने पैरों में कंधे के बराबर फासला कर लेते हैं। जितना चौड़ा हमारा कंधा है उतना फासला कर लेते हैं। लीजिए, इसमें श्वास भरते हुए सामने, हथेली आमने सामने और दाहिनी ओर श्वास को छोड़ते हुए कमर से रोटेट, अधिकतम पीछे, बायां हाथ मुड़ करके दाहिने कंधे तक पहुंचेगा। श्वास भरते हुए सीध में धीरे धीरे प्रभाव महसूस करते हुए एक सीध में आने के बाद श्वास को खाली करते हुए हम बाईं ओर इस क्रिया को करेंगे। अधिकतम पीछे, कमर से ऊपर वाला हिस्सा, दाहिना हाथ बाएं स्कंध के पास। श्वास भरते हुए सीधा। यह हमारा एक क्रम हुआ। ऐसे 2 क्रम और करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर धीरे धीरे, हाथों की ऊंचाई कंधे के बराबर ही हो। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा। क्रिया को समाप्त करते हैं। हमारी तीसरी क्रिया यहाँ समाप्त होती है। चौथी क्रिया के लिए पैरों में थोड़ा अंतर कर लेते हैं और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब हथेली जमीन की ओर रहेगी। इसमें ये हमारी शिथिलीकरण की क्रिया, चालन क्रिया की चौथी क्रिया है। लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे, घुटनों को मोड़ते हुए, लेकिन कमर का ऊपरी हिस्सा पूरा सीधा होगा। झुकने का प्रयास नहीं, पूरी कुर्सी बनाने का। और श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा प्रभाव घुटना, पिंडली। चलिए फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास
भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई एक बार, श्वास भरते हुए क्रिया समाप्त करते हैं। यहाँ हमारी जो चालन क्रियाओं का क्रम, पवन मुक्तासन का क्रम 4 क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। अब तीसरा जो भाग है उस पर चलते हैं। इसमें है खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहला आसन रखा गया है इसमें ताड़ासन। ताड़ासन के लिए फिर पुनः समावस्था में आते हैं, थोड़ा सा पैरों में अंतर करते हैं, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला करके अपने सीने के सामने स्थापित करते हैं। श्वास भरते हुए इसको ऊपर हथेली पलटाते हैं। हाँ, श्वास भरते ऊपर, और अब पंजों के बल, निगाहें ऊपर, आंखें खुली हुई, आंखें बंद ना करें, स्थिर रहने का प्रयास 20 से 30 सेकेंड तक। पूरा का पूरा प्रभाव उदर पर, पूरा प्रभाव। चलिए, श्वास खाली करते हुए नीचे, फिर से एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। लीजिए, आपस में दोनों हाथों की उंगली को मिलाते हैं, हाथ को पलटाते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, निगाहें ऊपर की ओर, पंजों के बल, पूरा शरीर का भार। ताड़ासन की स्थिति एकाग्रता को बढ़ाने वाला। इसमें जो हाई बीपी वाले हैं, अधिक मोटाई वाले हैं, और जो शल्य क्रिया वाले हैं, इसे न करे थोड़ा सा। चलिए, ये पहला आसन हमारा जो है खड़े होकर किए जाने वाले आसन के क्रम में संपन्न होता है। दूसरा आसन वृक्षासन। इसके लिए दाहिना पैर जो है हम श्वास भरते हुए इस प्रकार से श्वास सामान्य कर देते हैं। इसमें जो हमारी एड़ी वाला भाग है, मूल प्रदेश के पास सटा हुआ हो, पूरा लॉक हो जाए, दाहिना पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा से, और ये हाथों को प्रसारित करते हुए, अब यहाँ हथेली बदलेंगे, हथेली को पलटेंगे तो आकाश की ओर, और यह पूरा वृक्षासन। नाम है वृक्ष, वृक्ष के भांति, प्रकृति प्रदत्त, पशु पक्षी, मानव निर्मित जिन आकृतियों को योगासन में निश्चित किया गया है, यह है वृक्षासन, वृक्ष की भांति स्थिति। श्वास को खाली करते हुए नीचे, पैर नीचे। अब दूसरे भाग से बाएं पैर को उठा करके दाहिनी जंघा के पास में पंजे को स्थापित करते हैं, और दोनों हाथों को प्रसारित करते हुए श्वास भरते हुए कंधों के बराबर हथेली को पलटाए आकाश की ओर, ऊपर ले जाएं, आपस में मिलाएं, स्थिर रखने का प्रयास, पूरा का पूरा संतुलन बनाने का। ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा। और यह श्वास खाली करते हुए दूसरा आसन खड़े होकर के किए जाने वाला। इसके बाद में जो तीसरा आसन है, इसके लिए फिर पुनः पैरों में थोड़ा अंतर करते हैं, हाथों को नीचे करते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, पाद हस्तासन की स्थिति। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे अपने नीचे पैर के पंजे वाले भाग के अग्रभाग को छूने का प्रयास। श्वास खाली, 20 से 30 सेकेंड रुकने का प्रयास। घुटने सीधे हो, घुटने सीधे होने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। लीजिए, यह हमारा है पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ,
पाद पहले आया है तो पैर स्थिर और हाथ बाद में उसके पास। चलिए अब श्वास भरते हुए ऊपर, आंखें खुली, जिन्हें चक्कर आता है वो इसे नहीं करेंगे। और ये हस्त उत्तान हुआ हमारा, श्वास भरा हुआ। अब श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे, और अब जमीन पर अपने पंजे को लगाने का प्रयास करेंगे। 20 उंगली एक सीध में, पाद हस्तासन की स्थिति जो सूर्य नमस्कार में तीसरी स्थिति होती है, हो सके तो माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, और 20 से 30 सेकेंड रोकने वाली स्थिति में निर्मित करेंगे। पूरा प्रभाव कमर पर, पूरा प्रभाव पिंडली, जंगा, भुजबंद, भुजबल्ली। चलिए श्वास भरते हुए ऊपर, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य, अपने अनुकूलता के साथ में संपन्न करते हैं। यह हमारा तीसरा आसन हुआ। अब हम इसमें करेंगे, पैरों को फैला लेते हैं। दोनों पैरों को पास में लाएं, 4 अंगुल का अंतर रखते हैं। दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले जाते हैं, और ये दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार से, कमर के पीछे। इसका नाम है अर्ध चक्रासन। चक्र यानी पूरा होता है, और ये अर्ध है तो शरीर की स्थिति आधे चक्र की भांति। श्वास भरी हुई, रुकने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए सीधा। एक अभ्यास और करते हैं। चौथा आसन है हमारा खड़े होकर किए जाने वाले आसन में पूरा का पूरा प्रभाव उदर पर, रीढ़ पर, कमर पर। भारतीय योग अनुसंधान करता हमारे योगी जनों के द्वारा, हमारे जो योग के साहित्य है उनसे एक एक अनुसंधान करके रखे गए हैं। इसके अत्यधिक लाभ हैं। क्रिया एक है, लाभ अनेक हैं। अब करेंगे हम पांचवा आसन। खड़े होकर किया जाने वाला पांचवा आसन जो है उसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों को फैलाते हैं, और इसमें दाहिना जो हाथ है, दाहिना हाथ नीचे पंजे के पास, और बायां हाथ ऊपर, निगाहें ऊपर की ओर। पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर, पैर सीधा, बायां पैर सीधा। 20 से 30 सेकेंड रुकने का प्रयास करेंगे। प्रभाव महसूस करेंगे बाईं ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अब बायां हाथ जंघा के पास से धीरे धीरे नीचे, और दाहिना हाथ ऊपर, प्रभाव दाहिने हिस्से पर, निगाहें ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। यह हमारी त्रिकोणासन की स्थिति हुई, और इसका अभ्यास हमने योगिक जोगिंग में अभी कर लिया था। ये हमारे आसन हुए 5 आसन। पहला आसन जो हुआ ताड़ासन, दूसरा जो आसन हुआ वृक्षासन, तीसरा आसन जो हुआ पाद हस्तासन, चौथा आसन हुआ अर्ध चक्रासन, और पांचवा जो आसन है ये त्रिकोणासन जो हुआ। अब अपनी जगह पर हम बैठ जाते हैं, और यही हमारा जो विश्व योग दिवस का तीसरा क्रम आसनों का चल रहा है, उसमें दूसरा क्रम होगा हमारा बैठ कर किए जाने वाले आसन। इसमें 7 आसनों को रखा गया है। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने फैलाते हैं, दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। हल्का सा चला लीजिए, पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। अंदर बाहर कर लीजिए, दोनों घुटनों के लिए कर लीजिए इसको।
हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में 27 सितंबर 2014 को 69वें अधिवेशन में अपने उद्बोधन में पूरे विश्व से आह्वान किया कि विश्व में हमारे भारत की योग जो धरोहर है सभी लोग करते हैं, अपनाते हैं और सब लाभ लेते हैं। हम ही नहीं परंतु पूरा विश्व सुखमय हो, इसलिए योग को अपनाने के लिए योग दिवस मनाने का आह्वान किया। और उसी समय 11 दिसंबर 2014 को 193 देशों की में से 177 देशों ने इसे सर्वसम्मति से पारित करके 21 जून को विश्व दिवस योग दिवस घोषित किया। और सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 में दिल्ली के राजपथ पर किया गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम करते हैं पहला भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को मोड़िए और एड़ी को नितंब के पास ले आते हैं। इसके बाद चलिए अब ये लॉक करेंगे अपने हाथों के उंगलियों से और इस प्रकार से खींचेंगे। और अब जो हमारे दोनों ये घुटने हैं अधिकतम जमीन के पास लाने का प्रयास, और जो एड़ी है अधिकतम अपने मूल प्रदेश के पास लाने का प्रयास करें। यह है, इसका नाम ही है भद्रासन। अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने वाला। इतने चराचर जगत में जीव जंतु है, उसमें से मात्र आप ही मानव बने हैं, हम ही मानव बने हैं, बाकी कई योनियां जो है, इसका मतलब है सौभाग्यशाली है हम। यह हमें सौभाग्यशाली बनाने वाला आसन है। चलिए आगे, यह भद्रासन को हम क्रिया समाप्त करते सामने करते हैं। पहला आसन बैठकर किया जाने वाला आसन। दूसरे आसन के लिए दाहिना पैर मोड़ते हैं, बायां पैर मोड़ते हैं और यह वज्रासन की स्थिति में आते हैं। दोनों हाथ पीछे, पैर की स्थिति दोनों पैरों के गद्दे पर बैठना है, एड़ी पर नहीं। दोनों पैर के पंजों के और दोनों हाथ। तो जब ये विश्व योग दिवस का निश्चय किया गया 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ आए गए, सबसे पहला रिकॉर्ड तो 35,985 व्यक्ति एक साथ इतने बड़े पैमाने पर उसमें योग किए, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड यह था कि 84 देश के प्रतिनिधि वहां पर भाग लिए और सौभाग्य से मुझे भी जाने का अवसर मिला। 21 जून और 22 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग संगोष्ठी कार्यक्रम में दिल्ली में उनके सानिध्य में हमें आशीर्वाद भी मिला और करने का अवसर भी मिला। चलिए, ये दो रिकॉर्ड उस समय के बड़े महत्वपूर्ण थे। ये हमारा दूसरा आसन हो गया वज्रासन। चलिए वज्रासन को खोलते हैं। अब आता है इसी में अर्ध उष्ट्रासन। अब थोड़ा सा खड़े होते हैं, इसमें घुटनों के बल दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हैं। स्थिति, दोनों हाथ पीछे और सांस भरी हुई पीछे झुकते हैं। ये क्रिया अर्ध उष्ट्रासन, बैठ कर किए जाने वाले आसन की तीसरी क्रिया। समाप्त करते हैं। इसमें दूसरा आसन पूर्ण उष्ट्रासन। चलिए इसमें पूरा श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, आंखें खुली हुई, दोनों पैरों की एड़ी को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास। पीछे झुकें, आंखें खुली हुई,
सीना तना हुआ, पेट उभरा हुआ, ऊंट की भांति आकृति, उष्ट्रासन। 20 से 30 सेकेंड रुकने का प्रयास। या समाप्त करते हैं। दोनों हाथ। पहले विश्व दिवस 21 जून 2015 में रिकॉर्ड निश्चित हुआ, 2 विश्व रिकॉर्ड बने थे। दूसरा देहरादून में जो विश्व योग दिवस मनाया गया, उसमें सबसे अधिक निःशक्त जनों ने योग किया था, वह भी विश्व रिकॉर्ड बना था। तीसरा जो बना था लखनऊ का, उसमें 50,000 लोगों ने एक साथ करके विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। चलिए, इस प्रकार से हमारा यह संकल्प भी है और आह्वान है राष्ट्र के नाम पे, अधिक से अधिक जन हमारे योग करें। इसके बाद में जो हमारा है, पैर को मोड़ते हैं, पुनः वज्रासन की स्थिति में आते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में दोनों हाथ को जंघा पर स्थापित करते हैं, श्वास को भरते हैं और श्वास को खाली करते हुए नीचे पूरा थकान दूर करने वाला, तनाव दूर करने वाला, क्रोध को शांत करने वाला आसन 20 से 30 सेकेंड तक पूरा माथा जमीन से लगा ले और अपने उद्वेग का शमन करने के लिए भावना करें। श्वास भरते हुए ऊपर, ये हमारा शशकासन। शशकासन के पश्चात ये 5वां आसन था। 6वां आसन, अब इसमें दोनों पैरों के घुटनों को फैलाते हैं। ये फैला दीजिए, ये दोनों घुटनों को फैला देते हैं ऐसा। और ये जो हमारा एड़ी वाला जो भाग है, उससे बैठते हैं। श्वास भरते हुए जो दाहिना हाथ है पीछे बाएं स्कंध पर और बायां हाथ ऊपर से ऊपर देखें, शरीर को ताने, पीछे के पूरे चक्र एक सीध में। और ये स्थिति उत्तान मंडूकासन के भांति। आसन का नाम है उत्तान मंडूकासन। पूरा प्रभाव पृष्ठ प्रदेश पर। श्वास सामान्य स्थिति में करते हैं, 20 से 30 सेकेंड तक रुकने का प्रयास करते हैं और इसको श्वास को खाली करते हुए अपनी स्थिति में आते हैं। चलिए, दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ये दंडासन की स्थिति में आते हैं। तो बैठ करके किए जाने वाले आसनों का अंतिम आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए हम खींच लेते हैं दाहिने पैर को और दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास नीचे स्थापित करते हैं। जो पैर लंबा है वो हाथ ऊपर उठाते हैं और दाहिने पैर में लपेट लेते हैं। निगाहें पीछे की ओर, पूरा प्रभाव नाभि पर, पेट पर। शरीर को वक्र करने वाला कब्ज, एसिडिटी, गैस, मोटापा, शुगर, सबसे निजात दिलाने के लिए विश्राम की स्थिति में आते हैं। फिर पुनः दंडासन की स्थिति में आते हैं और यह हमारा वक्रासन। मेरुदंड को लचीला करने वाला, कब्ज को दूर करने वाला, मधुमेह को दूर करने वाला। अब बायां पैर मोड़ते हैं। अब जो पैर लंबा है वो हाथ ऊपर लेते हैं और लपेट लेते हैं। पीछे देखें, पैर के जंघा का पूरा प्रभाव पेट पर, नाभि पर, अग्नाशय पर, वृक्क पर।
बहुत ही लाभदायक क्रिया समाप्त करते हैं। ये हमारे बैठ कर किए जाने वाले आसन संपन्न होते हैं। पहले खड़े होकर किए जाने वाले 5 थे, बैठ कर किए जाने वाले 7 आसन का क्रम रहेगा। और अब हम आ जाएंगे कि पेट के बल किए जाने वाले आसन। आ जाते हैं पेट के बल। जो हमारी स्थिति है, जो हम दैनिक योग हार कार्यक्रम में करते हैं। दोनों कोहनियां नीचे, हाथ एक आनंदमयी खुशमयी चेहरा। चला लीजिए थोड़ा पैरों को। हम करेंगे इसके बाद मकरासन, जो लेट कर किए जाने वाला पहला आसन होगा। चलाइए पैरों को, बहुत अच्छा। अब क्या करें, हम लेट कर किए जाने वाला पहला आसन करने के लिए बाएं हथेली को रखते हैं वक्षस्थल के पास नीचे, दूसरी हथेली दाहिनी को उसके ऊपर रखते हैं। अपनी सिर को हम इस हथेली के ऊपर रखेंगे। यह पूरी तनाव को दूर करने वाला, थकान को दूर करने वाला, आराम देने वाला। और दोनों पैरों को प्रसारित कर लेते हैं थोड़ा, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और शांत। ये हमारा है पहला आसन, मकरासन। जिन्हें भी प्रभाव दर्द कमर पे रहता है, पैरों में रहता है, बहुत ही लाभदायक। जो हाई बीपी वाले रहते हैं, वो इस आसन को करने पर उनकी बीपी सामान्य हो जाती है। आराम करने वाला आसन। इस आसन का उपयोग जब हम कोई तनाव वाला आसन करते हैं, उसके बाद शिथिलीकरण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसे अब दोनों हाथों को, अब पंजों को स्कंध के नीचे और सीने के पास में कोहनी को करते हैं। कोहनी हमारे पसलियों के पास में, और जो स्कंद वाले भाग पे पंजा। अब करेंगे दूसरा आसन, भुजंगासन। पहली बार मात्र कोहनियां पहली बार जमीन से लगी रहेगी, श्वास भरते हुए ऊपर, इतना ही उठाना है, स्थिर रुकना है। पंजे और कोहनी जो है जमीन पर लगी रहेगी, और नीचे श्वास छोड़ते हुए अब दूसरी बार पूरा कमर तक का हिस्सा उठाना है। लीजिए श्वास भरते हुए, पूरा प्रभाव रीढ़ पर, पैर, हाथ, शरीर तना हुआ, श्वास भरी हुई। भुजंगासन, श्वास खाली करते हुए नीचे। चलिए फिर से एक बार और करते हैं। मोटापा को कम करने वाला, कमर दर्द को दूर करने वाला, श्वास भरते हुए ऊपर। भुजंगासन, लेट कर किए जाने वाले पेट के बल वाला आसन, दूसरा आसन। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले जाते हैं। तीसरा आसन शलभासन। तीसरा आसन हमारा शलभासन रहेगा। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। पैरों की नस नाड़ियों को प्रभावित करने वाला। 20 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास। पैरों में कंपन आने की स्थिति में नीचे शलभासन। जिसे भी साइटिका रहता है, नसों की प्रॉब्लम रहती, पैरों में दर्द रहता है, इसे करें। चलिए फिर से एक बार अभ्यास।
रुकने का प्रयास। अनुभव करेंगे दिखने में सरल आसन लेकिन बहुत ही लाभकारी और प्रभावकारी। पैर नीचे, ये 3 आसन जो हमारे हुए पेट के बल। यह तीसरा क्रम था हमारा खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन, और अब आते हैं हमारे लेट कर किए जाने वाले आसन। लेट कर किए जाने वाले आसन में हम बाईं ओर से नीचे शवासन की स्थिति, पूरी शवासन की स्थिति। दोनों हाथ हथेलियां कमर के पास नीचे, दोनों पैर शिथिल। इसमें पहला आसन करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों की एड़ी को अपने नितंब के पास ले आएंगे और अब अपनी कमर को ऊपर करेंगे। जमीन पर पैरों के पंजे और स्कंद लगा हुआ रहेगा। बहन जी दिख रहा है कि देखना अपने इसमें। अब इस प्रकार की स्थिति, पेट अधिकतम ऊपर। सेतु बंद आसन रीढ़ के लिए, कशेरुकाओं के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा। विश्राम देते हैं। एक अभ्यास और करेंगे इसका। सेतु बंद आसन में यदि स्थिरता ले आनी हो तो दोनों हाथ का कमर को पकड़ लेते हैं इस प्रकार से। सेतु बंद दोनों हाथ का पिलर बन जाता है कमर के लिए। पोस्ट प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा। विश्राम देते हैं। अब दूसरा आसन आता है लेट कर किए जाने वाले आसनों में। शवासन की स्थिति में आ जाए, बढ़ी हुई श्वास को सामान्य कर लेते हैं, थकान को दूर कर लेते हैं। दूसरा आसन जो किया जाने वाला है, मन से तैयार होते हैं, दोनों पैरों के पंजों को मिलाते हैं, दोनों हाथों की हथेली को जमीन पर रखते हैं, कमर के पास, जंघा के पास नीचे। दोनों हाथों के हथेली को जमीन पर रखते हैं, दोनों पैरों के पंजों को मिलाते हैं और यह श्वास भरते हुए दोनों को ऊपर। उत्तान पादासन नाभि के लिए, उदर के लिए, आंतरिक अंग हार्मोन सीक्रेट करने वाले उनको एक्टिव करने के लिए पैर में कंपन आते तक रुक करते हैं। नीचे पूरा प्रभाव नाभि पर, अग्नाशय पर, आंतों पर, वृक्क पर, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र मजबूत करने वाला। एक अभ्यास और करते हैं। लीजिए, श्वास भरते हुए पुनः उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए तानिए पैरों को पीछे ऊपर 30 डिग्री पर खड़े करते हैं। रुकने का प्रयास। विश्राम की स्थिति। पुनः शवासन। शवासन की स्थिति में है। आराम करने के लिए प्रत्येक आसन के बाद में अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार विश्राम दे, पुनः मानसिकता बनाएं अगले आसन को करने के लिए। अब करेंगे अर्ध हलासन। लेट कर किए जाने वाले आसन में हमने देखा अभी सेतु बंद आसन, उत्तान पादासन। तीसरा आसन जो है अर्ध हलासन की स्थिति। लीजिए, पैर को उठाते हैं और यह सीधा, दोनों पैर ऊपर। यह आसन जो है हलासन, हल की भांति स्थिति निर्मित होने पर इसका नाम हलासन है।
बहुत ही लाभदायक। आज नसों की, नाड़ियों की जो समस्याएं हैं, वेरिकोज वेन, इस स्थिति में समस्या का समाधान होता है। चलिए विश्राम देते हैं। ये हमारा तीसरा आसन। चौथा आसन इसमें करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, बहुत से आसन 4-4, 5-5 भाग वाले आसन है, किंतु एक भाग लिया गया है। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए, और ये दोनों हाथों को लॉक करते हैं श्वास को छोड़ते हुए। अपने ठुड्डी या माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करने वाला, वात की समस्या से समाधान दिलाने वाला, जोड़ों के दर्दों को दूर करने वाला, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, कब्ज एसिडिटी दूर करने वाला। लीजिए, सामान्य स्थिति में आते हैं, विश्राम की स्थिति में आते हैं। लेट कर किए जाने वाले पवन मुक्तासन के पश्चात हमारी स्थिति शवासन। फिर से एक बार इसमें हम पवन मुक्तासन कर लेते, दोनों पैरों को ऊपर, और इस प्रकार से लॉक कर देते हैं। श्वास छोड़ते हुए पूरा प्रभाव पेट पर, शरीर के अंदर की जो गैस है उससे मुक्ति दिलाने के लिए पूरा दबाव उधर पर, आंतों पर। चलिए इस पे थोड़ा सा रोटेट होंगे आगे पीछे, आनंद के लिए, लाभ के लिए। चलिए, सामने अपने पंजे पर बैठने का प्रयास और पीछे लुढ़कने का प्रयास। दाएं बाएं कहीं भी खिंचाव हो, तनाव हो, दर्द हो, उसको दूर करने के लिए हम ये क्रियाएं करते हैं। शवासन की स्थिति में आ जाते हैं। शांत, पैरों में अंतर। यह हमारा लेट कर किए जाने वाला अंतिम आसन है। शांत, पूरा शरीर शिथिल। शवासन, शव की भांति पूरा शरीर, अंग प्रत्यंग शिथिल। दोनों पैरों के अंगूठे, अंगुलियां, पादतल, पाद पृष्ठ, गुल्फ, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर शिथिल, पेट शिथिल, सीना शिथिल, गर्दन शिथिल। दोनों हाथ के अंगूठे, दोनों हाथ की अंगुलियां, करपृष्ठ भाग, करतल भाग, मणिबंध, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबंध, स्कंद शिथिल। पूरा शरीर ढीला, सौ की भान। गर्दन शिथिल, सिर शिथिल। आंतरिक चेतना से इस सौ की भांति शरीर जो पड़ा हुआ है देखने का प्रयास। आंतरिक चेतना से आंतरिक शक्ति केंद्रों को देखें। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहसा चक्र,
अपनी चेतना से पूरे शरीर का अवलोकन करे, क्या मेरा ही शरीर है। चलिए पैर को हिलाते हैं, दाईं बाईं करवट लेते हैं, आंखें बंद रखते हैं, बाईं करवट लेकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्रम समाप्त होता है, जो है आसनों का। अब आता है कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम के रूप में भी है और क्रिया के रूप में भी है। षटकर्म की क्रिया है, हठयोग प्रदीपिका, घरंड संहिता यहाँ क्रिया के रूप में है, हमारे स्वामी जी द्वारा प्राणायाम के रूप में है। चलिए सुखासन में बैठ जाते हैं। आपको जो आसन उपयुक्त लगता है उसमें बैठें। रीढ़ एक सीध में, यह 3 आवृत्ति में करने का क्रम रखेंगे। इसमें पहले बार श्वास भरेंगे और 30 स्ट्रोक तक छोड़ते ही रहेंगे, छोड़ते ही रहेंगे, छोड़ते ही रहेंगे। चलिए श्वास भरें। श्वास छोड़ने का क्रम पेट पिचकाते हुए। पेट अंदर, श्वास बाहर। हाँ पीछे आदरणीय दुर्गा प्रसाद भैया 6:40 हो चुके हैं। समय हो जाता है बहन जी, कैसा करूँ अब मैं, क्या लूँ बताओ। क्या बचा हुआ क्रम बाद में लेना पड़ेगा अब कल। तो अब 40 ले लेते हैं हम लोग, और 40 हनुमान चालीसा के साथ अनुलोम विलोम रखा गया है इसमें। इस कहना चाहिए हमारे प्रोटोकॉल में, तो सभी लोग अनुलोम विलोम करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ आप में से किसी के द्वारा। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी करेंगे आज हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी जी। तो इसमें हमें क्या करना है, दाहिना स्वर बंद करना है, बाएं से लेना है और दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से भरना है, बाएं से छोड़ना है। हनुमान चालीसा चलेगी तब तक के हमें इस प्राणायाम को करना है। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज मन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते
तब को विधि कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब की जय। जय जय बोले भगवान की जय। बोले भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी युवहार परिवार की जय हो।